साथियों नमस्कार। आज बात करेंगे हम यूपी ट्रिपल एस जूनियर स्टैंड 3284 की टाइपिंग को लेकर। तो दोस्तों, अगर आपको टाइपिंग स्पीड आपकी बढ़ नहीं रही है और बार बार गलतियां हो रही हैं आपसे और आपको लग रहा है कि सिलेक्शन मुश्किल है, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। ठीक है, तो जो भी हमारी वीडियो पर नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो भी टाइपिंग से रिलेटेड टिप्स हैं वो आपको दी जाएगी। ठीक है, जिससे के माध्यम से आप स्पीड बहुत अच्छी कर सकते हैं अपनी, है ना। याद रखिए, एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर लाने वाले टाइपिंग में फ़ेल हो जाते हैं, लेकिन जिसने टाइपिंग पास कर ली उसका कम नंबर पे भी सिलेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं साथियों। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसके बारे में। अब हम इसमें क्या क्या बात करने वाले हैं ये जानिए। स्पीड कैसे बढ़ानी है, गलती कैसे कम करनी है ना। हिंदी मंगल फ़ॉन्ट कैसे इम्प्रूव करें, इंग्लिश टाइपिंग कैसे फास्ट करें, और डेली प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी क्या होगी, और एग्ज़ाम हॉल में पैनिक कैसे कंट्रोल करें। जैसे सपोज करो आप मतलब परेशान हो जाते हो कि भाई एग्ज़ाम में कैसे होगी। ठीक है, एग्ज़ाम में बहुत परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर आपकी टाइपिंग की स्पीड कम होगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही एग्ज़ाम में कम होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है साथियों, बच्चे ज़्यादातर स्पीड के पीछे भागते हैं कि भाई स्पीड आ जाए बस किसी तरीके से। तो सबसे बड़ी गलती यही है। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी है। अगर आप स्पीड के पीछे भागेंगे तो टाइपिंग में सबसे बड़ी गलती यही है। और ज़्यादातर आपको क्या सामना करना पड़ेगा, पर स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादा आएंगी, मिसिंग वर्ड्स हो जाएंगे, मतलब छूट जाएंगे जल्दी के चक्कर में, एक्स्ट्रा स्पेस दब जाएंगे, है ना, रॉन्ग पंक्चुएशन हो जाएंगी, और बैक स्पेस की आदत आपको ज़्यादा हो जाएगी, मतलब ज़्यादा बैक स्पेस आएंगे। जैसे मैंने अभी इससे पिछली वीडियो में आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली करके बताया, भाई आप जो है जो AR वो है ना टाइपिंग वाला, ठीक है, ये एक वेबसाइट है, इस पर आप अगर करेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके का फ़ॉन्ट आपको वहाँ पे टाइपिंग का मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, तो आगे हम बात कर लेते हैं एक्यूरेसी क्यों ज़रूरी है। देखिए ऐसा है, टाइपिंग स्पीड तो अपनी अभी हाल फिलहाल आप कम रखो अगर आपसे ज़्यादातर एरर हो रहे हैं, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। और एक्यूरेसी क्यों ज़रूरी है, मान लो 2 बच्चे हैं साथियों, पहले बच्चे की स्पीड है 38 वर्ड पर मिनट, लेकिन एक्यूरेसी 75% आ रही है। दूसरे बच्चे की स्पीड है 32 वर्ड पर मिनट, लेकिन एक्यूरेसी 96% है। तो सिलेक्शन किसका ज़्यादा सेफ होगा? ऑब्वियसली बात है कि सेकंड वाले बच्चे का सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी एक्यूरेसी 96% है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो ऐसी टिप्स देके जाऊँगा साथियों, अगर आपकी भी स्पीड रुक रही है तो वो उसमें इम्प्रूवमेंट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, अगर आपने जो बताई हुई चीज़ें हैं अगर ये फॉलो कर लिए तो। ठीक है, तो इसके बाद में देखो, क्योंकि एग्ज़ाम में गलती बहुत महंगी पड़ती है, जो गलती करनी है आप यहीं कर लो, है ना। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं भाई हमारे तो सोनी टाइपिंग ट्विटर पर बड़ी आती है स्पीड, हम तो उसी पे करेंगे। तो साथियों उस पर वर्ड जो आते हैं वो छोटे छोटे आते हैं, कोमा वगैरह नंबर वगैरह नहीं आते उसमें। ठीक है, अगर आप टाइपिंग मास्टर में करेंगे तो वही रटे रटाए पैराग्राफ है, तो उस पर स्पीड आपको ठीक देखने को मिल जाएगी, है ना। ये कि ये टाइपिंग बाबा के नाम से है, उस पर आप करेंगे तो उस पर भी इतने हार्ड वर्ड नहीं आते हैं। लेकिन भाई यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट में, जिसने देखो पिछली बार जो 5512 वैकेंसी के उसकी भी टाइपिंग हुई है, उससे पहले की भी टाइपिंग हुई है, तो उनमें वर्ड देखना चाहती हूँ, उसमें वर्ड बहुत लंबे लंबे देते हैं। ठीक है, तो लंबे लंबे वर्ड, अब जो गलती करनी है आप यहीं पे कर लोगे, अगर आप एग्जाम में गलती करोगे तो बहुत महंगी पड़ेगी। इसके बाद हम आगे बात करेंगे, गलती कम होगी तो स्पीड अपने आप बढ़ेगी। ठीक है, अगर गलती कम होगी तो स्पीड ऑटोमेटिक अपने आप बढ़ जाएगी। क्या है कि इसमें कॉमन मिस्टेक बहुत सी हो जाती हैं, जैसे अगर आप गलती कर रहे हो लगातार ही, है ना, तो आपकी जो है स्पीड पे, क्योंकि बैक स्पेस दबाओगे ना बार बार, तो स्पीड आपकी वो कमी आएगी। और अगर तुम नहीं दबाओगे बैक स्पेस, स्पीड के चक्कर में रहोगे तो स्पीड ज़्यादा जाएगी, लेकिन एरर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो वहाँ पे 5 गलतियाँ माफ होती हैं सिर्फ, इस बात का ध्यान रखेंगे, 5 गलती माफ है, छठे में होगी तो आपके नेगेटिव कटने शुरू हो जाएंगे। अब बात करेंगे हम फिंगर प्लेसमेंट की, यानी कि फिंगर को हमें कहाँ रखना है। बहुत सारे बच्चे यही डाउट में रहते हैं कि हम कभी फिंगर तो गलत नहीं रख रहे हैं, इसलिए एरर गलत ज़्यादा हो रहा है। तो साथियों, अगर आपकी फिंगर सही जगह नहीं है तो स्पीड कभी स्टेबल नहीं होगी, कभी कम आएगी तो कभी ज़्यादा आएगी। कीबोर्ड को देखकर टाइपिंग करने की आदत छोड़ो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सामने देख नहीं रहे कि हम क्या लिख रहे हैं, कीबोर्ड को देख के टाइपिंग कर रहे हैं, जो आदत बहुत गलत है। होम रो पोजीशन याद रखो, क्या होनी चाहिए कि जो लेफ्ट वाला आपका हाथ है वो ASDF पे होना चाहिए, और जो राइट वाला हैंड है आपका तो JKL, और एक ये कोमा वाला आता है इसमें, ये कोमा वैसे नहीं लग रहा।
ठीक है, उस पर आपकी कंकी उंगली होनी चाहिए, इसी पोजीशन में फिंगर मूव करनी चाहिए भाई, ठीक है। अगर इसी पोजीशन में फिंगर मूव करेगी तो आपकी जो है टाइपिंग स्पीड बढ़िया आएगी और एरर भी कम होंगे। यहाँ पे देख लेते हैं भाई, अब बात करेंगे पहले हिंदी टाइपिंग स्पीड को कैसे बढ़ाएं। तो हिंदी टाइपिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है भाई हिंदी टाइपिंग में। तो भाई आपको जो बच्चे मतलब नए तरीके से, वैसे तो आप सब कर रहे होगे इस पर टाइपिंग, तो मंगल फॉन्ट आसान है। अगर आप कुर्ती देव पे करते हो वो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बस आपकी जो है स्पीड आनी चाहिए। तो यहाँ देखो मात्रा की गलती हो जाती है, आधा अक्षर लिखा जाता है कभी कभी, शिफ्ट की मिस्टेक हो जाती है ना, हमें दबाना है शिफ्ट, हमने स्पेस दबा दिया, इस तरीके से कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, एंटर दबा दिया, स्पेलिंग कन्फ्यूजन हो जाता है ना, कि स्पेलिंग कन्फ्यूज भी हो जाता है, किसी में आई है तो हमने ई दबा दिया, इस तरीके का कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए हिंदी टाइपिंग में स्पीड बढ़ाने से पहले तो शब्द को पहचानो, कीबोर्ड मैपिंग याद रखो कि कीबोर्ड की मैपिंग क्या है, कहाँ कहाँ कौन से वर्ड लिखे हुए हैं, रोज़ पैराग्राफ प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखना सच में ही अपनी टाइपिंग पे इम्प्रूवमेंट पाएंगे बिल्कुल, ठीक है। ये बिल्कुल मैं सच बात बोल रहा हूँ साथियों, है ना। देखो इस तरीके से इधर वाला हाथ और इधर वाला हाथ, इसमें तो आपको इतना नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको इधर बताया है ASDF, और इधर आपको मैंने बताया कि भाई JKL, है ना, और एक ये कोमा वाले पे आपको याद रखना है। तो इसी तरीके से हमारी फिंगर होती हैं, ठीक है। इसके बाद में आपकी जो प्रैक्टिस टिप्स है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि प्रैक्टिस टिप्स आपकी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस टिप्स आपकी यही होनी चाहिए कि रोज़ 30 मिनट हिंदी टाइपिंग करें, रोज़ 30 मिनट। ये तो मैं बहुत कम कह रहा हूँ, पहले बिना टाइमर के करें, बिना टाइमर के, फिर टाइमर के साथ करें, मतलब फिर टाइम लगा लो अपने हिसाब से। और कठिन शब्द रिपीट प्रैक्टिस करो, जैसे गलती हो रही है बार बार, उसमें कठिन शब्दों में बार बार गलती हो रही है तो उसे इतना प्रैक्टिस कर लो, इतना प्रैक्टिस कर लो, अगर आपके पैराग्राफ में आ गए तो आप उसे सही कर पाओ। तो ये है साथियों प्रैक्टिस टिप्स, है ना, जिसकी वजह से आप जो है देखना टाइपिंग में बहुत इंप्रूवमेंट कर पाओगे। इसके बाद में इंग्लिश टाइपिंग के बारे में बात करेंगे साथियों, इंग्लिश टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं, ठीक है, ये बात है। तो रोज़ टाइपिंग करो, ये तो सिंपल बात है, आपको पता ही है कि भाई टाइपिंग करनी पड़ेगी अगर आपको स्पीड चाहिए तो बढ़िया, बस कंसिस्टेंसी पे चाहिए हमें, ठीक है। एक्यूरेसी मेंटेन करो, अपनी एक्यूरेसी सही आनी चाहिए, ये नहीं कि स्पीड के पीछे भागे जा रहे हो और एक्यूरेसी बड़ी आ नहीं रही है, तो ये एक्यूरेसी जो ये ना एरर वाला जो सिस्टम है यही फेल करा देगा आपको वहाँ। गलत वर्ड पर पैनिक मत करो, गलत वर्ड अगर आपने जो टाइप कर दिया तो उसे काट के, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड कम आए, यही तो आ रही है। एग्जाम में पास होने के तरीके बता रहा हूँ, बैक स्पेस कम यूज करो, बैक स्पेस ज़्यादा यूज करोगे तो ज़्यादा गलती होने के चांस रहते हैं। टाइपिंग करते समय कीबोर्ड मत देखो, बिल्कुल, ये बिल्कुल हकीकत बात है। अगर आपने कीबोर्ड देखा है टाइपिंग करते समय, ठीक है, तो मामला ख़राब है भाई, क्योंकि फिर वहाँ सामने तुम्हें यही पता नहीं चलेगा आप क्या लिख रहे हो। तो कीबोर्ड नहीं देखना चाहिए। और भाई यही कहूँगा कि गलती कम करो, गलती जितनी कम करोगे उतना बेस्ट है। अभी टाइपिंग स्पीड के पीछे मत भागो, रिदम बनाओ अपना, सिलेक्शन अपने आप करीब आने लगेगा, ठीक है। जैसे जैसे आपकी जो है, चाहे बेशक आपकी मान लिया 10 घट गई, मैं ये सपोज दैट आपकी 10 स्पीड घट गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लिया आपकी 35 की स्पीड है या 40 की स्पीड है और 30 की आ गई है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसे धीरे धीरे बढ़ाओ, अभी समय है भाई। अगर समय से पहले आपने ये सब चीज़ कर ली तो बढ़िया बात है, अगर नहीं करी तो तुम लास्ट में देखना तुम्हारा जो है कॉन्फिडेंस लेवल खुद ही डाउन रहेगा, ठीक है। तो इस बात को मैं अंत में कहना चाहूँगा भाई, देखो टाइपिंग जो है, टाइपिंग कोई टैलेंट नहीं है ना, ये डेली हैबिट है। अगर जिसने डेली हैबिट बना ली वो इसमें टैलेंट अब ये आ जाएगा टाइपिंग वाला। जिस बच्चे ने रोज़ डिसिप्लिन से प्रैक्टिस की है उसकी स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी इम्प्रूव होगी और सिलेक्शन के चांस भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। ये बात मैं बिल्कुल दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि आप जो है यहाँ पर ये बच्चे क्या कर रहे हैं कि टाइपिंग की स्पीड के पीछे ज़्यादा भागते हैं, तो उसमें टाइपिंग स्पीड के पीछे ज़्यादा भागोगे तो परेशानी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कौन से लेटर मिस्टेक हो रहे हैं, है ना, कौन सी फिंगर वीक है, उस पर काम करो आप, ठीक है ना। तो ये चीज़ मुझे आपको कहनी थी। और रिटर्न में अक्सर ज़्यादा नंबर लाने वाले फेल हो जाते हैं भाई, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर जिसकी टाइपिंग फेल तो ये समझो सिलेक्शन ख़त्म है, और जिसने टाइपिंग पास कर ली उसका कम नंबर पे भी फाइनल सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो बस मैं यही कह रहा हूँ कि भाई कम से कम 2-3 घंटे की प्रैक्टिस करो। सुबह को करो 1 घंटा, है ना, दोपहर को 1 घंटा, फिर रात को 1 घंटा, तो 3 घंटे ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि 3 घंटे आप लगातार बैठो, 3 घंटे लगातार मत बैठो, बोर हो जाते हैं। तो इसलिए आप जो है सुबह दोपहर शाम का टाइम बांध लो, बढ़िया रहेगा, ठीक है।
तो भाई यही कहना था मुझे, आपकी क्या राय है और आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है, ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और भाई इस तरीके की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर ले। भाई तुम वीडियो देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है, इससे कुछ ना कुछ आपका बेनिफिट ज़रूर होगा, है ना। ऐसी ऐसी टिप्स मैं आपके सामने लाता रहूँगा। कोई परेशानी होती है, जैसे आप टाइपिंग कर रहे हो, है ना, क्या क्या गलतियाँ आप फेस कर रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसके सॉल्यूशन पे फिर एक वीडियो आपको जो है मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।